हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी यूपीएससी की आंसर राइटिंग की मेन सीरीज को। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम मेंस के क्वेश्चन को उठाते हैं और उससे जुड़े कैसे उसको अप्रोच करना है, कौन से कीवर्ड्स हैं, या यहाँ पर अगर डिस्कस लिखा है, सब्सटेंशियली क्रिटिकल एनालिसिस करने को कहा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया है, उन वर्ड्स के क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की। ध्यान रखना है, इस पूरी सीरीज का, इस पूरी वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप मॉडल आंसर देखिए। मॉडल आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर मॉडल आंसर काम नहीं आएगा। वहां पर आपकी लिखने की एबिलिटी काम आएगी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी काम आएगी। तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन, कैसे हमने अप्रोच करना है, कैसे कीवर्ड्स देखने हैं। द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। The jurisdiction of Supreme Court under Article 142 supersedes the executive and legislature। डिस्कस करना है इसको 150 शब्दों में। 150 शब्दों का मतलब है कि आप अपनी जो इंट्रो है उसे 10% या ऐसे एट मोस्ट 15% ऑफ द वर्ड लिमिट से ज्यादा नहीं करेंगे। मतलब 150 का मतलब है कि भाई 25 शब्दों में एट मोस्ट इसे कवर करना है इंट्रो को। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 142 की। आर्टिकल 142 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा आर्टिकल 142 में क्या प्रावधान है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर सुपरसीड करता है। सिंपली यहाँ आपको डिस्कस करने को कहा गया है। डिस्कस का मतलब है कि आप फैक्ट बताएंगे, बस बात खत्म। आपसे सिंपल पूछा कि यार 42 में, आर्टिकल 142 में क्या होता है, बस। कैसे करेंगे? Explain the provisions of Article 142, highlight the extent of jurisdiction of Supreme Court under it. Discuss how this article enables a judicial overreach, citing some examples जैसे verdicts in कोल ब्लॉक केस हो गया, या ताजमहल वाला जो केस था उसकी भी डिस्कशन कर सकते हैं आप। Briefly mention the pros and cons of Article 142, ये बॉडी में करेंगे आप। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आप सारा इंट्रो में करेंगे। उसके बाद कंक्लूड बाय हाईलाइटिंग द नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन थ्री पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। थ्री पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। राइट, चलो अब यहाँ पर आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ मॉडल आंसर की तरफ। ये इसका मॉडल आंसर है। अगर इंट्रो की बात करें तो आप आर्टिकल 142 की डेफिनेशन देंगे बस। आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक मुद्दे में, किसी एक विषय में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जस्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर दे सकती है, जिसमें वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को सुपरसीड भी कर सकती है। It states that apex court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make order as it necessary for doing the complete justice। अगर बॉडी की बात करें तो आर्टिकल 142 क्या करता है? It enables superseding the executive and legislature from Article 142। Supreme Court derives the overarching power and perform the function of executive and legislature। मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? मेरिट क्या होगी? अच्छा, एक और बात, थोड़ी सी अनाउंसमेंट है ना, इसकी आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। गगन द डिजर्विंग इंडिया, ये लाइन के नीचे आ रहा होगा, हमारी वेबसाइट आपको बीच में दिख रही होगी। वेबसाइट पर लॉगिन करें और आपको इसके प्रॉपर क्वेश्चंस, प्रॉपर आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आगे देखो, मेरिट्स क्या है आर्टिकल 142 के? Judiciary has used the powers under Article 142 for upholding citizens' right and implementing constitutional principles when the executive and legislature fail to do so। तो ऐसे में आर्टिकल 142 बहुत काम भी आता है। अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार यहाँ पर पूरा जस्टिस नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तो आर्टिकल 142 में अपनी पावर का उपयोग कर सकते हैं और कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द विशाखा गाइडलाइंस। बहुत पॉपुलर है ये, तो बहुत बार सुना होगा आपने। डीमेरिट्स क्या है? अनअकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी। देखो, आर्टिकल 142 का दिक्कत ये है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों में बैलेंस होना चाहिए, ऑर्गन्स है ना स्टेट के। बट जुडिशरी के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर है यहाँ पर, जहाँ पर वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों की बात मानने से खत्म करके आर्टिकल 142 के साथ अपनी स्पेशल पावर्स का उपयोग करके एक्स्ट्रा जस्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की अथॉरिटी भी तो अंडरमाइन होती है इस चीज से, बिल्कुल होती है। तो ये इसकी डीमेरिट है, अनअकाउंटेबिलिटी है। One of the demerits of the power of Supreme Court under Article 142 is that unlike the executive and legislature, it cannot be held accountable for the decision under this article। Conclusion की बात करें, thus there is need to strike a balance between the three pillars of the government without encroaching each other's jurisdiction।
एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में एंटर किए बिना, ज़्यादा तंग किए बिना अपने-अपने कर्तव्यों को, अपने-अपने काम को पूरा करते रहें, राइट? बाकी आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।